Welcome to Education Temple, your own learning platform. आज का सेशन मनी एंड क्रेडिट पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो देखते हैं आज की पिक्चर में क्या क्या है। सबसे पहले हम मिलेंगे कहानी के विलन से, जो है मनी लेंडर्स का जाल। उसके बाद एंट्री होगी एक सुपर हीरो की जिसका नाम है SHG। फिर हम देखेंगे कि इस हीरो में ऐसी क्या क्या सुपर पावर्स हैं, मतलब SHG पावर ऐसे करता है काम। फिर एक रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी, बांग्लादेश का कमाल, ग्रामीण बैंक, और एंड में आपके दिमाग में जितने भी सवाल घूम रहे हैं ना, उन सब के जवाब। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के मेन विलन से। सोचो, गांव देहात का एरिया है जहां बैंक का सिस्टम थोड़ा ढीला ढाला है। वहीं पे एंट्री मारता है ये शातिर खिलाड़ी, द मनी लेंडर। और इसका जाल, भाई एक बार फंस गए ना तो निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप सोचो जरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो एक किसान है, उसको खेती के लिए बीज खरीदने हैं, या फिर गॉड फॉरबिड किसी परिवार में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लेकिन उनके पास बैंक को दिखाने के लिए कोई कोलैटरल, मतलब गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी या जमीन है ही नहीं। ऐसे में वो किसके पास जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, वो जाते हैं सीधा गांव के मनी लेंडर के पास। अब देखो, ये मनी लेंडर कोई दानवीर तो है नहीं कि फ्री में हेल्प कर रहा है। इनका काम करने का स्टाइल देखो, बिल्कुल फिल्मी विलन जैसा। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट रेट इतना हाई रखते हैं कि आदमी बेचारा ओरिजिनल लोन से कई गुना ज्यादा तो बस ब्याज ही भरता रह जाता है। दूसरा, कोई कागज पत्र नहीं, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, सारा हिसाब किताब बस जुबानी। आज बोलेंगे 5,000 दिए, कल को पलट जाएंगे, नहीं नहीं मैंने तो 8,000 दिए थे। और तीसरा, अगर गलती से पेमेंट थोड़ी सी भी लेट हो गई ना, बस फिर शुरू होता है प्रेशर और हरासमेंट का गंदा खेल, बिल्कुल फिल्मों वाला सीन। लेकिन जैसा हर फिल्म में होता है, जब विलन का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तभी होती है हीरो की ग्रैंड एंट्री। और हमारी इस कहानी का हीरो है SHG, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये वो हीरो है जिसने गरीबों को इस जाल से निकालकर एक नई उम्मीद दी, एक नई शुरुआत दी। तो आखिर ये SHG है क्या चीज? देखो, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। ये बेसिकली 15 से 20 लोगों का, और खासकर गांव की महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ये सब मिलकर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स, जैसे किसी ने 25 रुपए, किसी ने 50, किसी ने 100 रुपए, एक साथ जोड़ते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एकता में बल है का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? और इस हीरो का मिशन क्या है? सिंपल, इसका बस एक ही मकसद है, गांव की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, मतलब फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि वो मनी लेंडर्स की गुलामी से आज़ाद हो सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो अब टाइम आ गया है हीरो की सुपर पावर्स को आजमाने का। ये SHG आखिर काम कैसे करता है, ये विलन से लड़ता कैसे है? चलो इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। देखो, इसके काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। इसे आप एक टीम गुल्लक या टीम पिगी बैंक समझ लो। स्टेप 1, 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, सिंपल। स्टेप 2, हर मेंबर रेगुलरली थोड़े थोड़े पैसे इस टीम गुल्लक में डालती रहती है। स्टेप 3, अब जब ग्रुप के किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इसी जमा किए हुए पैसे से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन ले सकती है। और स्टेप 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये ग्रुप 1-2 साल तक डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स करता है तो वो बैंक से एक बड़ा लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है ना कमाल? अब जरा इस टेबल पे नजर डालो, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो, इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर का आसमान छू रहा है तो SHG का एकदम जमीन पर। कोलैटरल, मनी लेंडर को चाहिए ही चाहिए, SHG को नहीं, बस भरोसा चाहिए। डिसीजंस, मनी लेंडर के यहाँ एक आदमी लेता है, SHG में सब मिलकर लेते हैं। और रीपेमेंट, एक तरफ है हाई प्रेशर और हरासमेंट, और दूसरी तरफ है ग्रुप का सपोर्ट और जिम्मेदारी। अब आप ही बताओ, असली हीरो कौन है? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई बैंक इन ग्रुप्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का सीक्रेट है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लोन किसी एक इंसान को नहीं, पूरे ग्रुप को मिलता है। तो अगर कोई एक मेंबर लोन चुकाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ना, तो बाकी सब उसकी मदद करते हैं। इस पॉजिटिव पीयर प्रेशर की वजह से लोन डिफॉल्ट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं।
अभी तक तो हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन अब मैं आपको इस एसएचजी मॉडल की एक रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। चलो चलते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और मिलते हैं ग्रामीण बैंक से। इस कहानी की शुरुआत हुई 1970s में। तब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनका सपना पता है क्या था? बिल्कुल सिंपल, कि देश के सबसे गरीब लोगों को भी आसान शर्तों पर रीजनेबल रेट्स पर लोन मिल सके। सोचो, एक छोटा सा आइडिया जो आगे चलकर एक पूरा रेवोल्यूशन बन गया। और इस छोटे से प्रोजेक्ट का नतीजा देखो, आज ग्रामीण बैंक के 60 लाख से भी ज्यादा बोरोअर्स हैं और ये 40,000 से ज्यादा गांवों में फैले हुए हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गरीब महिलाएं हैं। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा इम्पैक्ट। ग्रामीण बैंक ने पूरी दुनिया को एक ऐसी बात साबित करके दिखाई ना, जिसे उस टाइम पे मानने को कोई तैयार नहीं था। इसने प्रूव किया कि गरीब महिलाएं दुनिया की सबसे रिलायबल यानी सबसे भरोसेमंद बोरोवर्स होती हैं। वो ना सिर्फ टाइम पर लोन चुकाती हैं, बल्कि उस पैसे से छोटे छोटे बिजनेस शुरू करके अपने परिवार को गरीबी से भी बाहर निकालती हैं। प्रोफेसर यूनुस का ये कोट कितना पावरफुल है, सुनो। वो कहते हैं, अगर गरीबों को सही शर्तों पे क्रेडिट मिल जाए तो लाखों छोटे छोटे लोग अपने छोटे छोटे कामों से दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का चमत्कार कर सकते हैं। मतलब एकदम साफ है, छोटे लोन से आती है बड़ी तरक्की। और इस क्रांतिकारी, इस लाइफ चेंजिंग आइडिया के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उन लाखों महिलाओं की जीत थी जिनकी जिंदगी इस एक आइडिया ने बदल दी थी। तो फिल्म का क्लाइमैक्स तो हो गया, लेकिन रुको, अभी पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है। चलो अब एक रैपिड फायर Q&A राउंड में आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं ना, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। रेडी? ओके, पहला सवाल, बैंक्स और एसएचजीज जैसे फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब हम मनी लेंडर से ही काम क्यों नहीं चला सकते? सोचो। इसका जवाब एकदम क्लियर है। नंबर 1, ताकि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले। नंबर 2, ताकि मनी लेंडर का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। नंबर 3, ताकि गांव का डेवलपमेंट हो और लोग सेल्फ रिलायंट बने। और नंबर 4, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो सके। अच्छा, अगला सवाल। ये तो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है कि भाई ये बैंक वाले आखिर काम कैसे करते हैं? इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? क्या उनके पास नोट छापने की मशीन लगी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, बैंक बेसिकली एक ब्रिज या पुल की तरह काम करता है। सिंपल है। स्टेप 1, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं डिपॉजिटर्स। स्टेप 2, बैंक उसी पैसे को उन लोगों को लोन पर देता है जिन्हें उसकी जरूरत है। ये हो गए बोरोवर्स। और स्टेप 3, बैंक बोरोवर से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो डिपॉजिटर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है। और बीच का ये जो डिफरेंस है ना, वही बैंक का प्रॉफिट है। सिंपल एज दैट। चलो अब आखिरी और सबसे मजेदार सवाल। अपनी जेब से कोई भी नोट निकालो, निकालो, और उस पर लिखी इस लाइन को पढ़ो, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब है भाई? कौन किसे वचन दे रहा है और क्यों दे रहा है? ये कोई आम लाइन नहीं है दोस्तों। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से एक गारंटी है, एक प्रॉमिस है। ये वचन है कि इस कागज के टुकड़े की उतनी ही वैल्यू है जितनी उस पर लिखी हुई है। यही लाइन, यही प्रॉमिस हमारा करेंसी पर ट्रस्ट बनाती है। और जैसा कि हमने आज पूरे सेशन में देखा, चाहे वो एक नोट हो या एक एसएचजी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इसी एक चीज पर चलता है, ट्रस्ट यानी भरोसा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। ये पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं, राइट?